मुझसे अक्सर ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि सर हमें ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड। तो इस सवाल का जवाब आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा ताकि आगे दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिया के मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स के बारे में जिसका नाम है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30। अब ये दो ऐसे इंडेक्स हैं जिसको हर एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के ऐप में जाके जरूर चेक करता है, जिससे ये पता चल सके कि आज इंडिया की टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है या नहीं दिखा रही। यही अगर एक साल की परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर देखनी हो तो आप निफ्टी 50 की एक साल का रिटर्न जाके चेक करते हो। अगर ये पॉजिटिव रिटर्न है यानी कि 12% का पॉजिटिव रिटर्न आया तो आपने बोला कि इंडिया के मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया। अगर यही रिटर्न -10% के आसपास रहा तो आपने बोला कि इंडिया में नेगेटिव रिटर्न आया है। अब इस इंडेक्स को समझाने के पीछे का लॉजिक मेरा ये है कि अगर आपको अपने ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ही नहीं पता होगा तो शायद आप कंफ्यूजन में गलत जगह पे पैसा लगा के बैठ जाओगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले पोर्टफोलियो समझना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 के बारे में तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अगर इंडिया की टोटल लार्ज कैप कंपनीज के बारे में समझना है तो इंडिया की 100 कंपनीज जो कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कितनी बड़ी कंपनी है उस रैंकिंग के बेसिस पे इंडिया में 100 कंपनी को रैंक किया जाता है। और जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। इसके बाद आने वाली 101 से लेके 250 कंपनीज यानी कि टोटल 150 कंपनीज को मिड कैप कंपनीज बोला जाता है एंड 251 से लेके 500 कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। अब इससे टोटल इंडिया की 500 कंपनीज से आपको इंडिया की लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में पता चलता है। ये तो हो गया इंडेक्स की कहानी। अब लेट्स सपोज एक इन्वेस्टर मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मुझे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगाना है, मुझे लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो उस इन्वेस्टर के लिए इंडिया के अगर लार्ज कैप कंपनीज को कॉपी पेस्ट करना है जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, जैसे कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स होता है उसी तरीके से एक निफ्टी 100 इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया की 100 कंपनीज आती है। जिसमें आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा, मल्टीपल कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते ये इंडेक्स 100 कंपनीज का इंडेक्स बनता है। अब जो भी 100 कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर होगी, फंड मैनेजर क्या करेगा, उन कंपनीज को एज इट इज बाय कर लेगा। ये फंड मैनेजर कहाँ से आया है? ये फंड मैनेजर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का होगा जिसका ईटीएफ आप बाय करने वाले हो। जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको इसको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके लिए इस निफ्टी 100 इंडेक्स का कॉपी पेस्ट रेप्लिका तैयार करेगा जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर मैं निफ्टी के पास जाके अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि निफ्टी सिर्फ इंडेक्स बनाता है, वो इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज नहीं करता। इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करने के लिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी जिसको एएमसी भी बोला जाता है उसको बीच में आना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। इस फंड मैनेजर ने 100 कंपनीज के पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट करा। ए कंपनी के अंदर अगर 10% पैसा लगा हुआ था तो उसने भी 10% लगाया, बी कंपनी के अंदर अगर 9% पैसा लगा हुआ था तो उसने भी 9% लगाया। ऐसे कर करके 100 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। अब होगा क्या, अब जो भी पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए के ऊपर वही सेम रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि आपको एक इंडेक्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स को बीट करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर सिर्फ उतना ही रिटर्न बनाएगा जो कि मार्केट का इंडेक्स आपको बना के देने वाला है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी 50 के केस में समझाया था। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी कंपनी को ज्यादा या कम बाय नहीं करेगा, किसी कंपनी को पोर्टफोलियो से बाहर नहीं रखेगा या कोई नई कंपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं करेगा। 100 की 100 वही कंपनीज होंगी जो कि इंडेक्स के अंदर रहने वाली है। ये हो गया ईटीएफ का पोर्टफोलियो। अब जरा बात करते हैं एक म्यूचुअल फंड यानी कि एक्टिव फंड के बारे में। यहां पर भी इन्वेस्टर ने बोला सर मुझे 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है और लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बनाना है। बट अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फंड मैनेजर मुझे इस इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न बना के दे, 2 या 3% या 4% या 5%, जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न वो मुझे बना के दे सकता है वो मुझे बना के दे। तो ये फंड मैनेजर यहाँ पर क्या करेगा, फंड मैनेजर 100 कंपनीज में से सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनीज पॉजिटिव रिटर्न बना के दे सकती हैं और कौन सी कंपनीज के अंदर नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमने देखा कि 30 कंपनीज के अंदर पॉजिटिव रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है
और फंड मैनेजर को लगा कि बाकी रिमेनिंग 70 कंपनीज के अंदर नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो इन 30 कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर के पैसे को लगाएगा। 1 लाख में से शायद 80,000 रुपए इन कंपनीज में लगाएगा जिसमें आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड रिमेनिंग 20,000 को शायद इन कंपनीज के अंदर लगा दे, जिससे पोर्टफोलियो के अंदर 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना रहे। अब फंड मैनेजर ने यहाँ पे अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस की मदद से एक एक्टिव कॉल लिया, जहां पर उसने कुछ कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाया, कुछ कंपनीज में कम पैसा लगाया। इस तरीके के इन्वेस्टिंग स्टाइल को बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो होपफुली आपको पोर्टफोलियो लेवल पे तो काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको ईटीएफ सेलेक्ट करना है या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब जरा बात करते हैं ईटीएफ के उस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से ईटीएफ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो कि है लाइव प्राइसेस। आप सभी को पता होगा म्यूचुअल फंड्स में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से एक एनएवी देखने को मिलती है, जो कि फंड के एक यूनिट की वैल्यू होती है, और इसको हमेशा डे एंड के ऊपर पब्लिश किया जाता है। जो भी दिन आपका खत्म हुआ है उस टाइम पे जो भी मार्केट के अंदर उठा पटक रही होगी उसके हिसाब से एनएवी को पब्लिश किया जाता है। अब इसी एनएवी के ऊपर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या तो बाय कर सकता है या फिर अपनी यूनिट्स को सेल कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक ही मौका है कि पूरे दिन में एक ही प्राइस के ऊपर वो अपनी एनएवी को बाय या सेल कर सकता है। जबकि इससे उल्टा आपको ईटीएफ के केस के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आपको मंडे टू फ्राइडे के बीच में 9:15 से 3:30 तक जो भी हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वहां पर ईटीएफ के लाइव प्राइसेस देखने को मिलते हैं, जिससे इन्वेस्टर अगर सुबह खरीदना चाहे और दिन में बेचना चाहे, प्रॉफिट को लॉक करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आज खरीद के कल बेचना चाहे वो भी कर सकता है। एक दिन में 3 बार ईटीएफ को बाय सेल करना चाहे वो भी कर सकता है। तो इन्वेस्टर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस वो एक म्यूचुअल फंड के ऊपर गेन कर सके और मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करके खुद से ट्रेडिंग करके एक अल्फा अगर वो बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ईटीएफ के अंदर अल्फा बनाने की पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर के हाथ में होती है, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर अल्फा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड मैनेजर के पास होती है। क्योंकि अगर एक फंड मैनेजर आपको अल्फा बना के नहीं दे रहा है, सिर्फ इंडेक्स के रिटर्न को ही बना पा रहा है या फिर इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं एक ईटीएफ के अंदर ही अपने पैसे को लगाऊं। तो अब आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, वो इस बात को डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा कि आप ईटीएफ में पैसा लगाओ या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर। बट अगर आप पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ समझना चाहते हो कि ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से आपका कौन सा पोर्शन ईटीएफ में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करना चाहते हो, तो मेरी वीकेंड की मास्टर क्लास में आ जाओ, क्योंकि मैं ये सारी नॉलेज स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। रजिस्टर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.